हम सब ने ये लाइन कई बार सुनी है, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। पैसों से हम खुशी नहीं खरीद सकते। अब कोई ज्यादा पैसों में खुश हो या ना हो, लेकिन ये बात तो सच है कि कम पैसों में हम अधिकतर दुखी ही रहते हैं, कई परेशानियों का सामना करते हैं और हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। यहाँ ये कोट बिल्कुल फिट होता है कि यस, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग। वेल, ऑथर ग्रैंड सबेटियर को भी यही रियलाइज हुआ जब उन्होंने अपने कॉलेज फिनिश करने के बाद कई सालों तक अलग अलग जगह जॉब्स करी, लेकिन वो कुछ भी पैसा सेव नहीं कर पाए। और जब ऑथर 24 साल के थे, उन्हें एक और जॉब से निकाल दिया गया और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं कोई और जॉब नहीं मिली। इतने सालों तक काम करने के बाद भी उनके अकाउंट में सिर्फ $2 ही बचे थे, जिसमें उन्हें सर्वाइव करना था, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इतना बड़ा फेलियर देखने के बाद ऑथर ने डिसाइड करा कि अब वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने लिए एक गोल सेट करा कि वो अपने लिए $1 मिलियन सेव करेंगे और जल्द से जल्द रिटायर होकर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, कई बुक्स पढ़ी, बहुत सेविंग्स करी, उन पैसों को इन्वेस्ट करा और 2 बिजनेसेस को भी लॉन्च करा। और सिर्फ 5 साल बाद ही 30 की एज से पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन गए। ऑथर ग्रैंड सबेटियर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी से बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए हमें 7 फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम 7 स्टेप्स में अचीव कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपके साथ ग्रैंड सबेटियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से इन 7 फेजेस को शेयर करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप भी इन 7 फेजेस को पास करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। सो फेज नंबर 1, क्लैरिटी। कई सारे लोग बिना किसी प्लानिंग के अपनी डे टू डे जॉब करते रहते हैं, अपनी सैलरी को महंगी से महंगी चीजें खरीदने में वेस्ट करते रहते हैं और बहुत ही कम पैसा सेव करते हैं, क्योंकि वो लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते कि जब वो काम करने की हालत में नहीं होंगे और अपना टाइम बेचकर पैसा नहीं कमा पाएंगे तो वो सरवाइव कैसे करेंगे। इसीलिए इस स्टेज में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अभी अपनी ड्रीम लाइफ से कितना दूर हो और फ्यूचर में रिटायर होने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। यहाँ आपको एक एग्जैक्ट नंबर डिसाइड करना है, एक फिक्स अमाउंट जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए, ताकि आपको अपनी पूरी लाइफ में कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। अब ये नंबर आपकी करंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस एज में रिटायर होना चाहते हो और रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ जीना चाहते हो। ये नंबर आसानी से पता लगाने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना कर देना है। जैसे कि आपका 1 साल का खर्चा करीब 4 लाख है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए। फेज नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप इतना पैसा कमाने लगते हो कि आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती, आप अपने पूरे महीने के खर्चों को बिना किसी से उधार लिए अच्छे से मैनेज करने लगते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल से एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के दूसरे स्टेप में आपको ये पता करना है कि आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी टोटल नेटवर्थ क्या है, आप अभी कितना पैसा कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। अगर आप लोन पे करते हो तो आपकी सेविंग्स कितनी है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। अपने सारे कैश फ्लो का पूरा हिसाब रखो और देखो कि आपके पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। दोस्तों, एसेट्स वो होते हैं जो आपको और पैसा कमा के दें और वहीं लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। ऑथर कहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करते रहना चाहिए, जो आपको ये याद दिलाता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप अपने गोल के कितने पास आ चुके हो और आपको अभी कितनी दूर जाना है। तो यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा अपनी ओवरऑल नेटवर्थ पे फोकस करना है। फेज नंबर 3, ब्रीदिंग रूम। इस फेज में आने के बाद अब आपको सरवाइव करने के लिए अपनी मंथली सैलरी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट कर लेते हो कि अगर आपकी मंथली सैलरी भी नहीं आए तब भी वो आपके सर्वाइवल को अफेक्ट ना करे और आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाओ। जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको कहाँ तक जाना है, तो बस बैग पैक करके अपने गोल अचीव करने के लिए एक्शंस लेना शुरू करो, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पैसा अर्न करते हो तो आप अपने टाइम का कुछ हिस्सा सेल यानी कि बेच रहे होते हो, और जब आप अपने पैसे को कहीं स्पेंड करते हो तो आप इनडायरेक्टली अपने टाइम के बदले में उस सामान को खरीद रहे होते हो। इसीलिए जब भी आप अपने पैसों को खर्च करें तो उससे पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या आपके पास इसे खरीदने के लिए पूरे पैसे हैं? ये खरीदना आपके लिए कितना जरूरी है? इसे खरीदने से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है? इसे खरीदने के बदले आप अपनी लाइफ के कितने मिनट्स स्पेंड कर रहे हो? इसे खरीदने से आपको कितनी खुशी मिलेगी? जब आप कुछ भी खरीदने से पहले खुद से ये सवाल करते हो तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हो कि आपको अपनी मेहनत का पैसा, अपना टाइम इस चीज में स्पेंड करना चाहिए या नहीं। फेज नंबर 4, स्टेबिलिटी। जब आप इस फेज में एंटर होते हो तो आपके पास कोई लोन नहीं होता, कोई डेट नहीं होता, किसी का उधार नहीं होता,
आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल होते हो कि फाइनेंशियली आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि आप हमेशा अपनी टोटल इनकम से कम ही स्पेंड करते हो। और साथ ही जब आपके पास इतने पैसे होते हैं कि अगर आपकी सारी इनकम बंद भी हो जाए तो भी आप बिना किसी परेशानी के आने वाले 6 महीनों के सारे खर्चे उठा पाओ, तब आप स्टेबिलिटी फेज में आ जाते हो, जिससे आप ये कह सकते हो कि अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। अपनी स्पेंडिंग्स कंट्रोल करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में अपनी सेविंग्स पर फोकस करना है। जनरली हमें सिखाया जाता है कि हर छोटी मोटी चीजों में जितना हो सके उतनी सेविंग्स करनी चाहिए, एक वेल प्लान्ड बजट को फॉलो करना चाहिए। बट ऑथर कहते हैं कि हमें बजट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हमारी सेविंग्स को इतना अफेक्ट नहीं करते जितना कि हमारी ये 3 सबसे बड़े एक्सपेंसेस हमारी सबसे ज्यादा इनकम ले जाते हैं, जो है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। हमारे रहने के लिए घर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और जिंदा रहने के लिए हम जो खाना खाते हैं, इन 3 एक्सपेंसेस में हम अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% तक सेव कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। एक्सपेंसिव घर की जगह आप एक नॉर्मल एंड अफोर्डेबल घर में रह सकते हैं। फूड सिर्फ वही खरीदें जो नेसेसरी हो, और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आप एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। फेज नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद नेक्स्ट फेज आता है फ्लेक्सिबिलिटी, जब हम अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस को बढ़ाकर अगले 2 साल के डेली लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा सेव कर लेते हैं, तब हम फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। यानी कि अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2 साल तक बिना पैसों की फिक्र करे आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अपनी सारी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के नेक्स्ट स्टेप में ऑथर कहते हैं कि आपको 9 to 5 रूटीन को हैक करना है, जहां आपको अपने फुल टाइम वर्क, जहां से आपकी मेजर इनकम आती है, चाहे वो आपकी जॉब हो या बिजनेस, अपने 9 to 5 रूटीन को अपनी फ्रीडम के लॉन्चिंग पैड की तरह यूज करना है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी फुल टाइम जॉब को तब तक क्विट नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको अपनी साइड इनकम स्ट्रीम से उससे बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलने लगते, क्योंकि ज्यादातर लोगों की फुल टाइम जॉब ही उनकी इनकम में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और ऑथर कहते हैं कि आपको अपने फुल टाइम वर्क को मैक्सिमाइज करना चाहिए, ना कि मिनिमाइज। अपनी सैलरी इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सैलरी भी तभी इंक्रीज होगी अगर आप रियली डिजर्व करते हो, और या आप अपने साइड स्मॉल बिजनेस के लिए न्यू क्लाइंट्स लाने का ट्राई करो। आपको नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए जहां से आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सको, जिसे करने के लिए ऑथर एक फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं, स्किल्स प्लस नेटवर्क इज इक्वल टू मोर मनी। हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए नए नए लोगों से कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने चाहिए, जो अल्टीमेटली हमें ज्यादा पैसे अर्न करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। फेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के फेज में पहुंचने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ चाहो तो बिना कोई काम करे आराम से जी सकते हो, जहां आपकी इनकम अब आपके टाइम के बदले आपको नहीं मिलती, बल्कि आपकी सालों की मेहनत से करी हुई इन्वेस्टमेंट्स अब आपको लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देती रहती है। तो इस फेज तक पहुंचने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, जिसे ऑथर कहते हैं एंटरप्राइज माइंडसेट। आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना चाहिए जहां अब आप पैसा कमाने और सेव करने के नए तरीके ढूंढ पाए, जिससे आप अपनी इनकम इंक्रीज कर सको और जिससे आप अपनी सेविंग रेट को भी पहले से और ज्यादा इंक्रीज कर सको। और अपने सेविंग्स रेट को इंक्रीज करने के लिए ऑथर एक ट्रिक बताते हैं कि अब हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करके सिर्फ सेविंग्स करने के बजाय अपना ज्यादा फोकस अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर लगाना चाहिए। और दोस्तों, हम खुद भी इस बात से टोटली अग्री करते हैं कि हमें सेविंग्स तो करनी ही चाहिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हमें अपनी इनकम और इनकम स्ट्रीम्स को और ज्यादा बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी सच में फाइनेंशियली फ्री बने हैं वो सिर्फ अपनी सेविंग्स की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हाई इनकम और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की वजह से बने हैं। फेज नंबर 7, अबंडेंट वेल्थ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ऑथर बताते हैं कि जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को वैल्यू देने लगते हो, और जब आप इस बात को समझ जाते हो कि मनी इज अनलिमिटेड बट आवर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट टाइम, तब आप रियल में फ्रीडम पा लेते हो। ये फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के भी एक लेवल ऊपर लेके जाता है, जहां आपके पास आपकी जरूरतों से भी कई गुना ज्यादा पैसों का एक्सेस होता है। यहाँ आप बिना कोई काम करे भी अपने डेली एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हो, बिना ज्यादा फिक्र करे जो चाहे खरीद सकते हो, जहाँ आप अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स को पुश कर सकते हो और एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। और इन 7 फेजेस को अचीव करने का लास्ट स्टेप है इन्वेस्ट एज अर्ली एज यू कैन। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियली वेल्दी बनने का अगर कोई सीक्रेट है तो वो है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग की रियल पावर ऑथर ये बताते हैं कि बिना कोई मेहनत करे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है, जिसका रीजन है कंपाउंडिंग। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल सच है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।